चांद चकोर वाली प्रीत लगा दो, हर पल निहारूं तुझे नजर वो बना दो। टूटे न तार कभी आपके दीदार की, महकती रहे कली आपके प्यार की। आप दिल जिगर हो जी, आप हम सफर हो जी, आप ही हो मंजिल। सांझ सवेरे जी ख्यालों में तेरे जी, गुजरता रहे हर एक पल। चाहत हमारी आप ही हो जी, इबादत हमारी आप ही हो जी। आपके ही दम से अपनी कायनात जी, आपके बिना क्या है अपनी औकात जी। डूब ही जाते जी आप जो न आते जी, अब मिल गया साहिल। सांझ सवेरे जी ख्यालों में तेरे जी, गुजरता रहे हर एक पल। आपके प्यार में हुआ जो दीवाना, होता है प्यार क्या उसी ने है जाना। किसी भी कसौटी पे तोला न जाए, देखा तो जाए पर बोला न जाए। आपके सहारे जी भाग्य हमारे जी, गिरने से जाए संभल। सांझ सवेरे जी ख्यालों में तेरे जी, गुजरता रहे हर एक पल।
शाह सतनाम जी आपने बचाया, एहसान किया जो जाए ना बताया। 1,84 से मुक्त कराया, फर्ज से उठा कर दाता अर्श पे बिठाया। गर्दिशे सितारे थे मुसीबत के मारे थे, सब मुश्किलें कर दी हल। साँझ सवेरे जी ख्यालों में तेरे जी, गुजरता रहे हर एक पल आपके ही पास जी। आखिरी श्वास जी चरणों में जाए निकल, चरणों में जाए निकल। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी परमानंद जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद सतपुरमतारी सेवादार गिरीश जी इंसान भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। माता राजन श्री वाइफ ऑफ दीनदयाल मोलूखेड़ा यूपी से हैं। ये माता राजन श्री वाइफ ऑफ दीनदयाल मोलूखेड़ा यूपी से इनका ऑपरेशन हुआ है। ये 1305 नंबर बेड पर हैं। इनके साथ जो भी आया है ये माता को अभी मिल लें जी। माता राजन श्री वाइफ ऑफ दीनदयाल मोलूखेड़ा उत्तर प्रदेश 1305 नंबर बेड पर हैं। इस माता के साथ जो भी भाई या बहन कोई भी आया है तो वो माता जी से सचखंड हाल में 1305 नंबर बेड के पास जाकर अभी मिल लें जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ओ नाम को भुला न देना प्यारे, यही तेरे काम आएगा। समय जो निकल गया प्यारे, न फिर ये हाथ आएगा। नाम जपिला खट आएगा न समय हाथ जी। और नाम को भुला न देना प्यारे, यही तेरे काम आएगा। जन्म मिला है तुझको, इसी में नाम दिया ना। साथ न जाए चीज कोई भी, नाम ने साथ है जाना। और नाम को भुला न देना प्यारे, यही तेरे काम आएगा। जिंदगी रूपी नैया तेरी सागर में गोते खाए। नाम जहाज पे चढ़ जा भाई, यही पार लंघाए। और नाम को भुला न देना प्यारे, यही तेरे काम आएगा।
रोगों की नाम दवा है जो परहेज से खाए। जेल 84 से बच जाए, रूह को आजाद कराए, और नाम को भुला न देना प्यारे, यही तेरे काम आएगा। सतनाम जी उम्र जो बाकी, उसका लाभ उठाना। निकल गई जो आयु हाथ से, उसका क्या पछताना, और नाम को भुला न देना प्यारे, यही तेरे काम आएगा। समय जो निकल गया प्यारे, न फिर ये हाथ आएगा। नाम जपिला घट आएगा न समय हाथ जी, और नाम को भुला न देना प्यारे, यही तेरे काम आएगा, यही तेरे काम आएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु सहोदर गिरीश जी इंसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद सतगुरु सहोदर महेंद्र जी इंसा भजन बोलने के लिए तैयार रहें जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इस जन्म में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो, किसी जीव का दिल न दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो, इस जन्म में ये दो काम करो। एक नाम ही बड़ा पदार्थ है, जो खाए अमर हो जाता है। बिन भाग के नाम ये मिलता नहीं, कोई भागों वाला पाता है, कोई भागों वाला पाता है। इस जन्म में ये दो काम करो। धन धन सतगुरु तेरे। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। डॉक्टर तनुज दादा इंसान भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। जो अभी साथ संगत पंडाल से बाहर हैं, कृपया जल्दी से आप मजलिस पंडाल में आकर बैठें, और जो बहनें भाई यहाँ खड़े हैं, कृपया सभी प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं जी।
पूजनीय गुरु जी स्टेज पर पधारे हैं। सभी ने सत्कार में नारा बोलना है। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रोफेसर डॉक्टर तनोज दादा इंसा दिल्ली से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसा भजन सुनाएंगे जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। संतों की पुकार जी, सबसे करो प्यार जी। प्रेम बिन खाली है जी सारा संसार। क्रोध लोभ बढ़ते, ईर्ष्या में सड़ते। पाप जुल्म की है मची हाहाकार। संतों की पुकार जी। कल युग आया है पाप बढ़ाया। बुरे कर्मों में है जीव को लगाया। सच को छोड़ कर झूठ से प्यार। संतों की पुकार जी। दुर्लभ जन्म ये किस लिए पाया। भूल गया जीव मैं किस लिए आया। रात को सोया दिन किया कम का। संतों की पुकार जी। कल युग ऐसा आया है भाई। पाप जुल्म की ना हद रही काई। ऐसे में संत करे नाम प्रचार। संतों की पुकार जी। मस्ताना जी बड़ा समझाया। भूले हुए जीवों को रास्ता बताया। नाम से होगा भाई सबका उद्धार। संतों की पुकार जी।
संतों के वचनों पे अमल कमाएगा। नाम जहाज चढ़ भव तर जाएगा। शाह सतनाम जी कहें बारंबार, संतों की पुकार जी, संतों की पुकार जी, सबसे करो प्यार जी। प्रेम बिन खाली है जी सारा संसार। क्रोध लोभ बढ़ते, ईर्ष्या में सड़ते, पाप जुलम की है मची हाहाकार। संतों की पुकार जी। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बंदे बंद अखियां तू खोल, जीनू लभदा है वसे तेरे को। बंदे बंद अखियां तू खोल, जीनू लभदा है वसे तेरे कोल। कोली तेरे वसे हो वसे तेरे कोल। बंदे बंद अखियां तू खोल। लभदा फिरे जिथे दस तैनू पैंदी खुरा लभदा फिरे। पहला कर अपना तू टोल, जिनू लभना बसे तेरे कोल। पंजा वाले पंजे विच फस रहा है। तेरी जिंदगी है रोंदी ते तू हंस रहा है। तेरी जिंदगी है रोंदी ते तू हंस रहा है। हीरा जन्म ना मिट्टी विच रोल, जीनू लभना बसे तेरे कोल। भुखी नजर तेरी पापा वाली रेंदी तकदी, झूठ बोल बोल जीबा तेरी नहीं थकदी। झूठ बोल बोल जीबा तेरी नहीं थकदी। कदे राम दा नाम भी बोल, जीनू लभना बसे तेरे कोल।
जे तू चाहना है 84 वाला फंद कटना, छड़ मूर्खा तू बदी वाला जहर चटना, छड़ मूर्खा तू बदी वाला जहर चटना। दिल नेकी वाली तकड़ी ते तोल, जिनू लभना है बसे तेरे कोल। शुगल तू नाम जे है सुख पावना, इस जग उते मुड़ मुड़ नहीं आवना, इस जग उते मुड़ मुड़ नहीं आवना। बच्चे काल वाला सिरी उते ढोल, जिनू लभना है बसे तेरे कोल। बंदे अखियां तू खोल, जिनू लभदा है बसे तेरे कोल। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की साजनवाजी प्यारी सत्संग जियो, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है। कोई जगह उससे खाली नहीं है, हर जगह वो रहता है। हर समय, हर पल, हर किसी को बोलता रहता है, लेकिन उस आवाज को सुनने वाले बहुत कम लोग होते हैं। मन की आवाज सुन के लोग गुमराह होते रहते हैं, पर अपने सतगुरु मौला अल्लाह वाहिगुरु की वो आवाज जो हमेशा अंदर धुनकारें देती है, अनहद बाणी, उसको सुनने के लिए इंसान के पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, और धंधों में दिन रात लगा देता है। पर अल्लाह वाहिगुरु की उस सुरीली अनोखी मस्ती से भरी आवाज को सुनने के लिए इंसान थोड़ा सा भी समय लगाना नहीं चाहता। और जब तक आप समय उस मालिक की याद में लगाएंगे नहीं, तो ना मन काबू होता है, ना काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया को जीता जा सकता है। सुमरन जरूरी है। चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते जितना भी कर सको, कोई पाबंदी नहीं। वैसे ज्यादा खुशियां चाहो, मालिक को जल्दी मिलना चाहो, तो कम से कम घंटा सुबह और कम से कम घंटा शाम को। सुबह का टाइम 2 से 5 के बीच का बढ़िया माना गया, और शाम का समय रोटी से पहले अच्छा है, या फिर रोटी के 2.5-3 घंटे बाद आप 1 घंटा मालिक को याद करें। तो निरंतर ये रूटीन बन जाए। ये सोच के मत याद करो कि भाई मालिक मिलेगा तो जाप करूंगा, मालिक की भक्ति ही मैं तो करूंगा अगर मालिक मिलेगा। तो ये एक तरह का गलत है। ये सोचना गलत नहीं है कि मालिक मिले, पर ये शर्त लगा लेना कि मैं तो इतना सिमरण करूंगा 7 दिन 10 दिन 12 दिन 5 दिन 2 दिन, ऐसा गलत है। ये सोचिए कि हाँ भाई ये तो मेरा कर्म है, जैसे और कर्म करते। खाना क्या आप 1-2 दिन की जिद के साथ करते हैं? आप जिद करके खाओ कि 2 दिन में बादाम खाऊंगा, ताकत नहीं आई तो रोटी छोड़ दूंगा, छोड़ो, कभी नहीं छोड़ते, पता है गड़बड़ हो जाएगी। तो कोई रिजल्ट ना आए तो बाकी काम छोड़ते हो क्या? कोई बिजनेस है उसमें अगर जब ज्यादा लाभ ना हो, दुगुना चौगुना और थोड़ा सा लाभ हो जाए, क्या छोड़ते हो? लोग तो जुआ नहीं छोड़ते जो महापाप है, उसमें जरा सा 10 रुपए एक बार आ जाए, बाद में जो 100 लुट जाए वो नहीं छोड़ते, ऐसी आदत पड़ जाती। तो फिर रामनामी क्यों? कि नहीं मैं तो 5 दिन ही जाप करूंगा, 7 दिन ही करूंगा, लड्डू खिलाऊंगा, पेड़े खिलाऊंगा,
अच्छा, मालिक तेरे पेड़ों की भूख से काम करेगा, वैसे नहीं। क्या क्या लालच देते रहते हैं। कभी कोई कहेगा मैं नंगे पांव चलूंगा, नंगे पांव घूम, चाहे चप्पल पहन के घूम, भगवान ने क्या दाढ़ लेनी है? आदिवासी भाई नंगे पांव घूमते रहते हैं, उनको तो फिर भगवान पल पल मिल जाए। तो ये सब अपनी बनाई चीजें हैं। एक भावना, श्रद्धा अगर आप रखना चाहते हैं तो सच्चे दिल से श्रद्धा पैदा करो, एक भावना पैदा करो कि हाँ भाई मैं तड़प के तुझे याद करूंगा, आगे तू जाने तेरा काम जाने, दैट्स ऑल। बस इतना सोच लो कि मैं तेरी भक्ति करूंगा ही करूंगा, तेरा नाम जपूंगा ही जपूंगा। फिर उसको लाज है, अपने आप वो तेरे हर काज को संवारेगा और तेरी जो भी कमियां हैं उनको दूर करेगा और तेरी चाहत को भी पूरा अवश्य करेगा। तो भाई ये आपके हाथ में है, आप कितना वचन मानते हो, कितना अमल करते हो। क्योंकि माने की गति कहीं ना चाहे, माने बिना बात नहीं बनती, मानना तो आपको पड़ेगा। वचन मान के अगर आप चलेंगे तो मालिक की दया में रहमत बरसेगी, तो ही तमाम खुशियां आएंगी, तो ही अंतःकरण की सफाई होगी और मालिक कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आने लगेगा। न्यू ईयर से यूएसए अमेरिका से बात करना चाहते हैं और विनिपेग कनाडा से, जल्दी से बात करें, बोले बेटा। हेलो, सतगुरु तेरे आसरा पिताजी। जी जी बोलो। मैं आपकी बेटी शबनम इंसा बोल रही हूँ जी। जी हाँ जी, पिस्केटावे न्यू जर्सी से। पिताजी आप कैसे हो? बेपरवाह जी की रहमत है बेटा, आप सुनाइए। हाँ जी पिताजी, मुझे ना एक सपना आया था पिताजी, मेरा क्वेश्चन है वो। सपने में ना मुझे जनवरी में सपना आया था, उसमें परम पिताजी मेरे को कह रहे थे कि मेरा बर्थडे है और तुम मुझे ना 2500 का सफारी गिफ्ट करो। तो पिताजी मैं ना सफारी सूट लेके आई तो थी तेरे, लेकिन किसी ने रखा नहीं, तो क्योंकि कैसे गिफ्ट लेते नहीं है, तो उन्होंने कह दिया था कि वापस किसी को दान कर देना, नारा लगा के। वो पिताजी मैंने कर दिया था, लेकिन पिताजी वो मिला नहीं था। वो 2500 रुपया मैंने अलग से निकाल दिया था कि मैं आप, क्योंकि फिर परम पिताजी का मुझे ये भी आया था, बात भी आया था सपना कि बेटे तूने मेरे को दिया नहीं ना तो कुछ पूरा हो सकता है, मेरे को सारी सूट दे देना 2500 का, इससे आया था। तो फिर मैं वही पिताजी 2500 मैंने निकाला हुआ है, आप बताओ क्या करना है? जी बेटा, मालिक आपको खुशी बख्शे। कहीं भी दीन दुखियों की मदद में उसे लगा दीजिए बेटा, कोई भी जरूरतमंद के लिए उसे लगा दें और मालिक जरूर खुशियां बख्शेगा। ठीक है पिताजी, थैंक यू पिताजी। पिताजी एक और सपना आया था मेरे को, उसमें पिताजी मैं पता नहीं पिताजी, मेरे मन में ऐसे कभी नहीं आया, पर सपने में आया कि मैं ना ब्यास वाले डेरे में नामदान लेने गई हूँ और मैं सत्संग हॉल में गई अंदर, तो वहीं पे मस्ताना जी बैठे हैं और मेरे को वो नाम दे रहे हैं मस्ताना जी, और सभी को नाम सुन रहा है और मेरे को नहीं सुनाई दे रहा। और जब मैं पूछती हूँ ना मन में क्या मेरे को क्यों नहीं सुनाई देता, तो उन्होंने वो मुझे इशारे में कह रहे थे कि बेटा तेरा वाला सही है, तो क्यों लेने आई है। जी मेरे मन में वैसे कभी नहीं आया, पर पता नहीं क्यों ये सपना आया मेरे को। जी बेटा, मालिक ने कोई खुशी देनी होती है, किसी भी बहाने वो खुशी बख्श देते हैं। ठीक है पिताजी, धन्यवाद पिताजी। पिताजी और ना यहाँ यूएस आके ना बच्चों में गलती ब्रेड में अंडा का पिताजी पता नहीं क्या खाया गया, तो उसके लिए माफी दे दो पिताजी। जी बेटा, नारा लगा दें। सतगुरु तेरे आसरा पिताजी। पिताजी मेरे रिलेटिव भी आए हुए हैं मजलिस में, बुआ जी और उनकी बेटी, उनको भी आशीर्वाद दे दो और मेरे घर वालों को सभी को। जी बेटा आशीर्वाद, हाँ खड़े हैं बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद, बैठ जाए बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा। पिताजी मेरे दीदी यहीं से पड़े हुए हैं डेरे से, उनकी तबीयत बड़ी खराब रहती है आजकल और बेबी का भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसलिए पिताजी उनकी फैमिली को भी आशीर्वाद दे दो। जी बेटा, उनको भी आशीर्वाद और उन्हें कहें सुमन करके खाना बनाएं। सबको आशीर्वाद दे दो और मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड को भी पिताजी आशीर्वाद दे दो, उनका नारा कबूल कर दो पिताजी। जी बेटा आशीर्वाद, आप सबको भी आशीर्वाद। आपस में प्यार से रहें बेटा, सेवा सिमरण करें, बचनों पे रहें, मालिक खुशियां बख्शे। ठीक है पिताजी, थैंक यू पिताजी। और पिताजी ये प्रसाद बनाए, हलवा बनाया, प्रसाद बना दो पिताजी। जी बेटा आशीर्वाद, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना, मालिक खुशी बख्शे बेटा, आशीर्वाद।
पिताजी और मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे नींद, उन्होंने भी नाम लिया होगा, बस उनकी आत्मा को शांति बख्शना पिताजी। जिसने नाम लिया मालिक रहमत करते हैं बेटा। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा पिताजी। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं आपकी बेटी कुलविंदर, पिताजी मेरे भैया जो इंडिया में वो बीमार हैं जी, पीजीआई में है वो। पिताजी उनको मतलब डॉक्टरों ने पहले तो जवाब दे दिया था, आपके आशीर्वाद के कारण मेरे पापा और मम्मी आए थे आपके पास आशीर्वाद लेने के लिए। पर पिताजी उसकी हालत में काफी सुधार है, पर पिताजी अब उसका मतलब डॉक्टर कह रहे भी वो एक पासा नहीं हिलाता जी अपना, उसके बाजू में और लात में कोई प्रॉब्लम है। तो पिताजी हम चाहते हैं कि हमारा भाई जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और आपका आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहे। पिताजी बस आपका यही आशीर्वाद चाहते हैं कि वो जैसे पहले थे वैसे ही हो जाए हमारे भैया, भी उनका बाल भी भंका न होगा पिताजी। उन्होंने नाम लिया है? हाँ जी नाम लिया हुआ है, उन्होंने जाम भी पिया हुआ है। तो उन्हें को लगातार सुमन करें बेटा, और दिन रात सुमन करें, और जो भी दवा लेते हैं तब भी सुमन करके मालिक से दुआ करके, बस दवा दुआ काम कर जाती है बेटा, लगातार सुमन करें। एक बात और पिताजी, मैं पिताजी प्रेग्नेंट हूँ और मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आपका बच्चा जन्म लेते ही उसको कुछ भी हो सकता है, पर पिताजी मैं चाहती हूँ कि उसको कुछ भी ना हो पिताजी, ये आशीर्वाद मैं आपसे चाहती हूँ पिताजी। आपको भी वही बात है बेटा कि आप दिन रात सुमन कीजिए, मालिक से दुआ कीजिए। बचाने वाला मालिक है, आदमी कौन होता है मारने वाला, अगर उसके हाथ में है तो वही सब कुछ करने वाला है। सो आप लगातार सुमन करें, बस मालिक से दुआ करते रहें और लगातार सुमन करते रहें बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, कोटि कोटि प्रणाम पिताजी आपको। जी बेटा आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा। तेरा ही आसरा। सुखप्रीत सिंह, नवप्रीत सिंह, इन सब पे कनाडा। प्यारे पिता हमारे एग्जाम है, रहमत करना। जी बेटा पूरा आशीर्वाद, पूरा लगन से एग्जाम देना, आशीर्वाद से। गुरजीत सिंह इंसान बलगोलगा ऑस्ट्रेलिया। प्यारे पिताजी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना, रहमत करना। जी बेटा पूरा आशीर्वाद, पूरी पैरवाई करो, सुमन करो। सुखबीर इंसान वसीलू इंसान ऑस्ट्रेलिया। प्यारे पिताजी आप जी की रहम से शादी के बाद कहीं और जाने की बजाय यादी मुर्शिदे आंखों के कैंप में सेवा करने का प्रण लिया और 5 दिन की सेवा की है, आशीर्वाद चाहते। जी बेटा बहुत बड़ी बात, शाबाश, मालिक खुशियां दे। लो कहीं घूमते आपने सेवा का प्रण लिया तो मालिक रहमो करम से नवाजे, सेवा सुनने मन लगे, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। विदेश से आए हैं जी दीवान चंद इंसान सिंगापुर, और ये दिन के मध्य बैंक में 11,111 रुपए जमा करवा रहे हैं और आपकी अच्छी सेहत की कामना करते हुए एक दिन का व्रत रख रहे हैं। जी बेटा आशीर्वाद, सेवा सिमरन सत्संग में मन लगे, घरों में खुशियां हैं, मालिक से प्यार बढ़े, और व्रत जब रखेंगे नारा लगा के अपने समय अनुसार खोल लें। सो आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। जो भी सेवादारों के लिए वचन, आपके लिए भी बेटा आशीर्वाद। घर जाने वाले सेवादार 7 से 25 दिन वाले खड़े हो जाएं जी। आई कैंप में सेवा करने वाले कुछ भाई बहन और कुछ भाइयों ने गाड़ियों के साथ कैंप में सेवा की। भागलपुर बिहार से एक फौजी भाई सुखनाम इंसान। तो जितनी सेवा की, सेवा सेवन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी जोड़ियों में डाले, घरों में खुशियां बख्शे, सेवा सेवन में मन लगे, मालिक रहमो करम से नवाजे। प्रसाद लेना, परिवारों को भी देना और सबको कहना भी देने, आशीर्वाद भेजे, आशीर्वाद, आशीर्वाद। बैठ जाए। बलाग पटिंडा से 8 जोड़ी आंखें दान की गई। वहां नेत्रदानी अशोक कुमार, महेंद्र सिंह, शांति देवी, मदनलाल, लाजवंती देवी, राम देवी, इंसा, प्रीतम सिंह, सुभाष चंद। तो आंखें दान महादान उन परिवारों को प्रसाद देना और कहना भी देने, आशीर्वाद भेजा है। खुद भी प्रसाद लेना और परिवारों को भी देना, आशीर्वाद। मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद बेटा, प्रसाद ले लेना। और जो भर्ती किए गए साथ संगत ओपीडी जिनकी हुई वो 13,203, और जो भर्ती किए गए ऑपरेशन के लिए 1645, और जिनके ऑपरेशन हुए हैं जी वो 1455। बहुत हिम्मत से डॉक्टर साहबान ये सेवा कर रहे हैं। सो मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद, आशीर्वाद जी। माढ़ा हिसार से आए हैं, इनके पिता ने चौड़ा चौड़ा
खड़े हो जाएं। आंखें दान की, आंखें दान महादान आशीर्वाद, और दिन के मध्य बैंक में 1095 रुपए उनकी याद में जमा करवाएं आशीर्वाद। कलरा वाली चुगे फिरोजपुर से आए हैं जी, ये भी खड़े हो जाएं, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है जी। तो जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक नामी ज्योतियों जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक ज्योतियों निज धाम लेके जाता है। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। जो जख्म देता है मरहम भी जरूर देता है, प्रसाद लेने के बाद बैठ जाए। बाकी प्यारी सत्संग जी, जो फार्म भरे जा रहे हैं दिनों दिन उनकी गिनती बढ़ती जा रही है। मरणोपरांत नेत्रदान, नियमित रकत दान, शरीर दान, दिल दान, फेफड़े दान, जीते जी गुर्दा दान, रिश्वत नहीं लेंगे, रिश्वत नहीं देंगे, दहेज नहीं लेंगे, और बच्चा गो देते हैं परिवार, समलैंगिकता त्यागेंगे, भक्ति योद्धा बनेंगे, निःशुल्क मकान बना के देंगे, हम एक हमारा एक, इसका संकल्प फार्म। और महादानों का महादान कि जो नशे में बुराई में फंसे लोग उनको नाम दिलवाएंगे। और महाअभियान फार्म इंसानियत की सेवा का महाअभियान, जैसे आपने देखा है सफाई की साथ संगत ने और ऐसे कार्य किए, तो उसके फार्म तो खुशियां ये बचन हुए हैं सभी। आप जो भी आश्रम में या आश्रम से बाहर सेवा चलती कि दिन दुगनी रात चौगनी, और जैसे जैसे सेवा में आप आगे से फिर आएंगे तो और खुशियों में बढ़ोतरी कई गुना होती चली जाएगी। तो ये फार्म आप भरते हैं, बहुत ही खुशी, मालिक रहमो करम से नवाजे। तो 1-2 मिनट के लिए इस तरह सज लेना, उसके बाद जैसा आपका विचार। और आज सारी साथ संगत का बहुत बहुत स्वागत। जी आए नुक शाम दिन कहते हैं मोस्ट वेलकम। बस थोड़ा सा समय सज रहिएगा जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। जिन्होंने महाअभियान इंसानियत की सेवा का इसमें फार्म भरने हैं, तो ये फार्म आगे की तरफ भरे जा रहे हैं, भाइयों वाली साइड में भी और बहनों वाली साइड में भी, दोनों साइडों में आगे की तरफ ये फार्म भरे जा रहे हैं। आपने जो जो फार्म भरना है आगे आकर आप ये फार्म भर सकते हैं जी। जो लंबे समय से बीमार हैं, पहले प्रसाद नहीं लिया, और जो नशा छोड़ने के लिए आए हैं, दोनों साइडों में आगे आकर अभी आकर प्रसाद ले सकते हैं जी। जो सेवादार आंखें लेकर आए थे बठिंडा से, वो आगे आकर अभी मिल लें जी। आश्रम में काफी जगह पर सेवा चली हुई है। जो भी सेवा करना चाहते हैं आप अपने अपने प्रांत के 25 मेंबरों से मिलकर सेवा कर सकते हैं। और आंखों के जिन मरीजों की जांच नहीं हुई है, तो भाइयों ने शेड के 2 नंबर पिलर के पास और बहनों ने 200 नंबर पिलर के पास आकर अपनी आंखें चेक अभी करवा लेनी है जी। अब पूजनीय गुरु जी के हुक्म अनुसार आप सभी को जाने की इजाजत है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पंडाल में बुजुर्गों वाले कैबिन में केवल बुजुर्गों ने बैठना है। लंगर भोजन जब भी आप आश्रम में ग्रहण करते हैं तो श्रद्धा के साथ लंगर ग्रहण किया करें जी, बेकार बिल्कुल भी न जाने दिया करें। धन सतगुरु तेरा ही आसरा।